डीएनए में अब हम देश के पहले ड्रोन वॉर स्कूल का विश्लेषण करेंगे। आज के दौर में बड़े बड़े ऑपरेशन और युद्ध ड्रोन के जरिए लड़े जा रहे हैं। इसलिए भारत अब न सिर्फ ड्रोन बनाने बल्कि ड्रोन योद्धा तैयार करने में जुट गया है। यह कदम देश की वॉर टैक्टिक्स में गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसलिए ड्रोन वॉरफेयर में क्रांति लाने वाले इस कदम का विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश के टेकनपुर में देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर शुरू किया है। बीएसएफ के इस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को ड्रोन वॉरफेयर की हर कला में निपुण किया जाएगा। इस सेंटर में ड्रोन सिमुलेटर, उड़ान प्रशिक्षण, ड्रोन वर्कशॉप और डेटा विश्लेषण सेंटर शामिल है। ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग लेने वाले जवान न सिर्फ ड्रोन उड़ाने की कला सीखेंगे बल्कि सीमा पर निगरानी और इंटेलिजेंस कलेक्शन के साथ साथ ड्रोन बेस्ड जवाबी कार्रवाई की ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे। बीएसएफ का यह ड्रोन वॉरफेयर स्कूल न सिर्फ सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि भारत को आधुनिक युद्ध की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के युग में ड्रोन वॉरफेयर इतना जरूरी क्यों हो गया है? तो इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया गया। भारत के 60 से 70% हमले ड्रोन्स के जरिए किए गए, वहीं पाकिस्तान के 80 से 90% हमले ड्रोन बेस्ड थे। यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यहां भी 80% हमले ड्रोन हमले ही हैं। ईरान और इजराइल के बीच हुए टकराव में भी 60% हमले ड्रोन से ही किए गए। यहां आपको यह भी समझना होगा कि युद्ध के मैदान में ड्रोन्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। तो इसकी दो बड़ी वजह है। पहला, इसमें सैनिकों की जान जाने का खतरा नहीं है, और दूसरा कि ये टैंक और मिसाइलों जैसे पारंपरिक हथियारों से काफी सस्ती होती है। बीते कुछ वक्त में भारत ने अपनी ड्रोन पावर को काफी बढ़ाया है। भारत में कौन कौन से ड्रोन्स मौजूद हैं, अब उसकी डिटेल लिस्ट भी आप देखिए। पहला है IAI हेरोन ड्रोन। इस ड्रोन का मुख्य काम है सर्विलांस करना। यह 52 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। इस ड्रोन की रेंज 3000 किलोमीटर है। हेरोन ने 2017 में डोकलाम और 2020 में लद्दाख में चीनी ठिकानों की निगरानी की थी। दूसरा है हेरोन TP। यह ड्रोन स्ट्राइक और सर्विलांस दोनों का काम करता है। यह 30 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। यह 1000 किलो तक की मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को इसी ड्रोन की मदद से उड़ाया था। तीसरा है MQ-9 रिपर, द हंटर किलर। भारत ने अमेरिका से इस ड्रोन को खरीदा है और यह भी सर्विलांस और अटैक दोनों में कारगर है। यह 1700 किलो तक के हथियार कैरी कर सकता है, 27 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज है 1800 किलोमीटर। ये ड्रोन्स हिंद महासागर की निगरानी करते हैं। ये तो बड़े ड्रोन हो गए, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कामिकाजी यानी कि सुसाइड ड्रोन्स, जो एक बार उड़ान भरने पर सीधे जाकर अपने टारगेट से टकराते हैं। भारत के पास ऐसे ड्रोन्स का भी जखीरा है और इसकी ताकत पाकिस्तान देख भी चुका है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरिदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को इसी से तबाह किया गया था। नागास्त्र 1, ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकानों पर इसी के जरिए हमला किया गया था। ALS-50, इस सुसाइड ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के रडारों को नष्ट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 625 छोटे बड़े ड्रोन्स हैं और इसके अलावा फिलहाल कई तरह के ड्रोन्स बनाने पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन नए युग के हथियारों के लिए नए युग की सेना की भी जरूरत है और यही वजह है कि ड्रोन वॉरफेयर के हर गुर को सिखाने के लिए BSF ने ड्रोन वॉरफेयर स्कूल की शुरुआत की। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया अपनी ड्रोन पावर को बढ़ा रही है। सीमा सुरक्षा और अटैक के लिए तरह तरह के ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। कल ही चीन ने विक्ट्री डे परेड में अपनी ड्रोन पावर दुनिया को दिखाई। इस परेड में चीन के कई UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल रखे गए। पूरी दुनिया इस वक्त मानो ड्रोन्स की रेस में लगी हुई है। भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, यूक्रेन हो या फिर इजराइल और ईरान, हर देश खुद को बड़ा ड्रोन पावर बनाने की दौड़ में है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स निर्णायक साबित होते हैं। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर दुनिया का पहला ड्रोन कौन सा था और किस देश ने युद्ध के मैदान में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ऑस्ट्रियाई सेना ने 1849 में वेनिस की घेराबंदी के दौरान गर्म हवा के गुब्बारों का उपयोग किया था, जिन्हें विस्फोटकों के साथ लक्ष्य पर छोड़ा गया था। इन्हें आधुनिक ड्रोन्स का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। लेकिन आधुनिक अर्थों में
ड्रोन्स का पहला इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान देखा गया, जब अमेरिका ने रयान फायरबी जैसे छोटे अनमैन्ड प्लेन्स का इस्तेमाल किया था। इन ड्रोन्स ने 1960 के दशक में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1917 में अमेरिका ने द कार्डबोर्ड ड्रोन के नाम से मशहूर कैटरिंग बग यूएवी को बनाया था, जिससे दुश्मन पर आसमान से गोले गिराए जाते थे। इसे भी आधुनिक युग के ड्रोन्स की तकनीक का जनक माना गया। आज मच्छर के आकार से लेकर विशालकाय ड्रोन्स आ गए। कुछ 100 मीटर की रेंज से शुरू होकर हजारों किलोमीटर दूर तक की मारक क्षमता के ड्रोन्स मौजूद हैं। और भारत मॉडर्न वॉरफेयर के इस हथियार को सेना में इंटीग्रेट करने के लिए बीएसएफ ने ड्रोन वॉरफेयर स्कूल की शुरुआत कर दी है। Zee News.